बहू। हाँ मम्मी जी। क्या हुआ? क्या है मम्मी जी, कुछ काम था क्या? हाँ बहू, मैं ये कह रही थी ना कि इस टाइम पे दुकानों पे भीड़ नहीं होती है, तो चल मेरे साथ चल और अपने मनपसंद साड़ी ले लेकर वह चौथा रही है। अरे मम्मी जी, आप भी क्या मजाक करती हैं। पूरा दिन तो घर का काम करती रहती हूँ, एक बार भी टाइम नहीं मिलता है, और थोड़ा सा आराम करने के लिए टाइम मिलता है, उसमें आप आ जाती हो। अरे बहू, तू नहीं समझ रही है, त्योहारों का समय है, दुकानों पर भीड़ हो जाती है। चल वैसे चलते हैं, साड़ी भी ले ले अपने मनपसंद, और उसके बाद में वैसे सुनार की दुकान पे चलते हैं, वहाँ पे पायल बिछिया जो भी लेना हो चलो उसको भी ले लो। मम्मी जी, अभी तो मुझे कहीं नहीं जाना है, अभी मैं आराम कर रही हूँ, और जब हमको टाइम मिलेगा ना तो हम ले लेंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइए। आप अभी जाइए यहाँ से, और जाते समय गेट भी बंद कर देना। लेकिन बहू, लेकिन वकिन कुछ नहीं, आप जाइए और जाते समय गेट बंद करके जाइएगा। क्या करे बेचारे, पूरा दिन काम करते करते थकी रहती है, थोड़ा सा आराम कर रही थी, मैं ही आके गलती की, हमको नहीं आना चाहिए था। चलो जाने दो, आराम कर लेगी, जब इसको समय मिलेगा तो फिर अपना चलेगी, लेके आएगी। यहाँ ही बड़ी दिन भर खाली बैठी रहती हैं, इनको बाजार ही नजर आते हैं, कुछ करना धरना तो रहता नहीं इनको। सोनम। हाँ मम्मी जी। ये देख बहू, देखो चूड़ी कैसी है। अरे मम्मी, चूड़ी तो बहुत अच्छी है, साइज देखो, देखो तुम्हारे साइज की है कि नहीं। हाँ मम्मी, साइज तो बहुत अच्छी है, मेरे साइज की भी है। हाँ, करवा चौथ आ रहा है ना बहू, ये चूड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ चल, तू खुद चल के देख ले, और अगर चूड़ी पसंद आ जाए ना तो चलो ले ले, ये तो मैं पसंद करके ले आई हूँ तुम्हारे लिए। मम्मी जी, मैं आपको कितनी बार बोली हूँ कि आप फेरी वालों को घर में मत बिठाया करो, लेकिन आप हो मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं रहती हो। मुझे इन फेरी वालों से ना सामान लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बहू, ये ऐसा फेरी वाला नहीं है, बहुत जमाने से आता है, मेरी सास जिंदा थी ना तब से ये आ रहा है, और अच्छी चूड़ियाँ देता है, सस्ते दामों पे देता है। चल चल, तू खुद ही चल के देख ले, देख कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ लेकर के आया है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का सामान मेरे लिए लेके आता है, और बाजार से सस्ती भी लेके आता है। मम्मी जी, ऐसा करना, ये चूड़ी लो, आप ही पहन लेना, आपका भी तो व्रत है ना। आप हर सामान में सस्ता महंगा ही देखती रहती हैं, जहाँ पे सस्ता मिले बस वही ले लेंगी। लीजिए, इसको आप पहनिए। और एक बात सुन लीजिए, आप मेरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मुझे जिस भी सामान की जरूरत पड़ेगी ना, मैं इनके साथ बाजार चली जाऊंगी और लेके आऊंगी। पर बहू, ये चूड़ी तो बेटा तेरे साइज की है ना? हाँ हाँ, मेरे साइज की है, तो क्या हुआ, आपको नहीं होगी क्या? और नहीं होगी तो जाइए वापस करके अपने साइज की ले लीजिए, लेकिन मेरी चिंता मत करिए। मैं ही कितना पागल हूँ, चूड़ियाँ नयास में ले ली। अरे बहू, जो साड़ी पहनेगी ना उसका सेट लगा के लेती, लेकिन मैं क्या कहूँ, चलो जाने तो कोई बात नहीं, इस आजकल की बहू है ना सेट पहनती हैं, मैं ही गलती की लेकर के। चाची जी, इन दिनों आपके घर पे काम वाली आती होंगी ना? हाँ बहू, आती तो है, क्या हुआ? ऐसा करना, ये सब साड़ियाँ उठा करके काम वाली को दे देना। अरे बहू, ये सारी साड़ियाँ तो नई हैं और महंगी भी हैं। नहीं चाची जी, ओल्ड मॉडल हो गई हैं, अब कौन पहनता है इन साड़ियों को, आप लीजिए, काम वाली को दे दीजिएगा। ऐसा है कि मैं सोचती हूँ ना, जिसको दिया जाए अच्छा दिया जाए, जिससे वो पहने, और फटा पुराना देने का क्या मतलब है। बहू, ऐसे लग रहा है जैसे इन साड़ियों को तुमने अभी तक पहना ही नहीं है। अरे चाची जी, जिसको जो दिया जाए वो अच्छा देना चाहिए ना, बाकी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कपड़ा अगर घिस जाता है तो उसका पोछा बना लेते हैं, लेकिन देते नहीं हैं किसी को, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ जिसको जो दिया जाए वो अच्छा दिया जाए, जिससे कि वो पहन सके। हाँ बहू, ये बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन फिर भी ठीक है बहू, फिर मैं चलती हूँ, मैं दे दूंगी ये सब कपड़े सबको। बहू, ये सारी नई की नई साड़ी, इतनी महंगी साड़ी तुमने क्यों दी उसको? बहू, वो सारी साड़ी मैंने तुमको खरीद के दी थी ना। मम्मी जी, मैं मानती हूँ वो सारी साड़ी आपने ही दी थी, लेकिन अब ओल्ड मॉडल हो चुकी हैं, कौन पहनता है ऐसी सब साड़ियाँ। और चाची के घर पे उनके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, तो काम वाली बहुत सारी आएंगी ना, तो चाची की साड़ी उनको दे देंगी, उनके किसी काम में आ जाएगा। अरे बहू, अगर तुझे नहीं पहनना था तो तुम हमको दे देती ना, हम अपने हिसाब से दे देते किसी को। मम्मी, मैं आपकी तरह फ्री नहीं रहती हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं घर में, बैठे बैठे इनको तो कुछ करना नहीं रहता है, बस इधर उधर की बात करती रहती हैं। उनको दे दी, उनको क्यों दे दी, उनको क्यों दे दी। मैं भी ना कितना पागल हूँ, अरे मैं भी तो किसी को देती, बहू ही दे दी, तो उसमें क्या हुआ, हम भी तो मतलब बहू के ऊपर गुस्सा हो गए, हमको नहीं होना चाहिए था, क्या करूँ, उम्र हो गई है, ऐसे चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। बहू जी। मम्मी जी, देख बहू, मैं तेरे लिए कितनी प्यारी साड़ी लाई हूँ करवा चौथ पे पहनने के लिए, देखो कैसी है। हाँ मम्मी जी, साड़ी तो बहुत सुंदर है। अरे बहू जानती हो,
मैं दुकान वाले से बोली कि जितनी तुम्हारे दुकान में जितनी अच्छी साड़ियाँ हो सब निकाल दो। और पता है बहू ना, कम से कम 1000 साड़ियाँ तो मैं निकलवाई थी उसकी दुकान से, तब मैं इसको पसंद करके लेके आई हूँ। हाँ मम्मी, पहन लूंगी मैं ये साड़ी, लेकिन किसी और त्योहार पर पहन लूंगी, क्योंकि करवा चौथ पे पहनने के लिए मैं एक साड़ी और लेकर के आई हूँ। क्योंकि मम्मी जी करवा चौथ पे पहनने के लिए मैं देखो ये साड़ी लेकर के आई हूँ, ये हमको अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अरे बहू, कौन तुमसे ये बताया कि करवा चौथ और तीज पर नीली और काली साड़ी पहनी जाती है? अरे उस पर डार्क कलर की साड़ी पहनी जाती है, और नीला और काला किसी पूजा में थोड़ा पहना जाता है। बहू, अगर तुझे अपने मनपसंद कपड़े लेने चाहिए थे तो ले ली होती, मैं उसके लिए नहीं मना कर रही हूँ, लेकिन इस कलर का नहीं लेना चाहिए था ना। तो कोई डार्क कलर ले ली होती, और लाल और काला कोई थोड़े त्योहार पे पहनता है। मम्मी जी, पता है आपको, पूरी सोसाइटी की औरतें आपका मजाक बनाती हैं, कहती है ना आपको बोलने का ढंग है ना आपको पहनने का ढंग है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि पूरी सोसाइटी की औरतें मेरा भी मजाक बनाएं। और मम्मी जी, मैं आपसे कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आप जो साड़ी लेकर के आई है ना, वो मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है। और जो आप लेके आई हो 1000 साड़ियों में से छांट के ना, एकदम ओल्ड मॉडल साड़ी है। अरे कौन पहनता है आजकल इस तरह की साड़ियाँ? कोई काम वाली भी नहीं पहनती है इस तरह की साड़ियाँ। बहू। हाँ मम्मी, क्या बात है? बहू, पूजा के यहाँ मेहंदी वाली आ रखी है, तुम जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लो। मैंने उससे बोल दिया है कि तेरे भी वो मेहंदी लगा देगी सुंदर से। अरे मम्मी, आपको क्या कहूँ, आप एक बार मुझसे पूछ तो लेती, मुझे नहीं लगवानी उससे मेहंदी। अरे बहू, बहुत सुंदर मेहंदी लगा रही हो, मैं खुद देख करके आई हूँ। और तुझे पता है बहू, पैसे भी बहुत सही सही लेती है, जरा सा भी महंगी नहीं लेती है। मम्मी, करवा चौथ का त्योहार साल में एक बार आता है, और उस पर भी आपको सस्ता महंगा देखना रहता है। अरे मम्मी, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ, और एक बात और बताऊँ आपको, मुझे डिजाइनर मेहंदी लगवानी है, इसलिए आप उससे मना कर देना, मुझे नहीं लगवानी उससे मेहंदी। अभी वो मेहंदी वाली का ही फोन था मम्मी, अभी वो आ जाएगी थोड़ी देर में, और आप किचन देख लीजिएगा, मैं मेहंदी लगवा लूंगी उससे। अरे बहू, मैं रसोई का काम देख लूंगी, तो उसके लिए मत परेशान हो तुम, लेकिन तुम ना पूरा हाथ भर भर के मेहंदी लगवाना। जो ये लोग आजकल लगवा लेते हैं ना, पतली पतली सी छोटी छोटी सी बेल, ये हमको नहीं अच्छी लगती है, तुम ऐसे मत लगवाना, तुम पूरे हाथ भर भर के लगवाना मेहंदी बहू। और काम की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं सारे काम कर लूंगी, ठीक है? ऐसा है मम्मी, आप अपनी अकेले मुझे मत बताइए, मुझको जैसा अच्छा लगेगा ना मैं वैसा लगवा लूंगी, आप थोड़ा किचन में देख लीजिएगा बस। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। इनके कहने पर मैं मेहंदी लगवाऊंगी, जैसा आई है अकेले बताने। मम्मी जी, मम्मी जी, आज कितनी याद आ रही है आपकी। मम्मी जी, आप कितना ख्याल रखती थी मेरा, छोटी छोटी शौक का साड़ी अपने मनपसंद लेके आती थी, पायल बिछिए सब अपने मन का लेके आते थे। मेहंदी चूड़ी सब देखते थे। मम्मी, आज मुझे पूछने वाला कोई नहीं। जितना आप मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन मैं कभी आपकी कदर नहीं की मम्मी। आज मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है मम्मी, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मम्मी, आपकी बहुत याद आ रही है। सोनम, सोनम बहू। हाँ चाची जी, क्या बात है? अरे बहू, वो चूड़ी वाला आया है, बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियां लिए हैं, चलो ले लो। अरे बहू, चल दिखाएं, आए हैं बाहर से भैया, बहुत बड़ा सा बैग लेकर के आए हैं, और बहुत ढेर सारी चूड़ियां लेके आए हैं, चलो उसमें से ले लो। अरे क्या हुआ बहू? नहीं चाची जी, मेरे पास चूड़ी रखी है, मेरा नहीं मन कर रहा लेने का। अरे बहू, त्योहार है, बताओ, इस त्योहार पे सब लोग खरीदते हैं, और तुम वही पुरानी चूड़ियां पहनोगी? चलो चलो, चल ले लो। नहीं चाची जी, मेरा मन नहीं कर रहा, जाइए आप ले लीजिए। मन नहीं है? ये क्या बात है बहू? अरे हर बार तो तू बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियां खरीदती थी, सबसे महंगी चूड़ी तेरी ही होती थी, और इस बार तुमको क्या हो गया है? चलो, चल ले लो। बहू, कहीं तो ये तो नहीं सोच रही हो कि भैया जो आए हैं चूड़ी नहीं अच्छी लेकर के आए हो? अरे एक बार चल के देख तो लो, नहीं तुमको अच्छी लगेगी तो मना कर देना। नहीं चाची जी, मेरा मन नहीं कर रहा है, आप जाके ले लो, मेरे पास बहुत सारी चूड़ियां रखी हुई है, मैं उन्हीं में से कोई पहन लूँ। अरे बहू, ये कैसे बहकी बहकी बात कर रही है तू? अरे बहू, अभी तेरी शादी को 5 साल हुए हैं, और अभी से तुमको बुढ़ापा छा गया?
चलो ले तो लो, देख तो लो। नहीं चाची जी, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं लूंगी, जाइए आप ले लीजिए। वैसे भी हर साल मेरी सास मुझे चूड़ी खरीद के देती थी। हाँ बहू, खरीद के देती थी, लेकिन तू उसको पहनती कहाँ थी? तू तो कहती थी कि मम्मी जी ओल्ड मॉडल लेके आती है, तू अपने मनपसंद ही हर बार लेती थी, तो अब की बार ले लो ना। अरे बहू, तेरी सास जो थी वो हर बात में तुझको टोका टोकी करती थी। अब तो तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब तो तुम्हारे मौज ही मौज है ना। अब तो तू जा, अपने मनपसंद साड़ी ले ले, चूड़ी ले ले, जो मन करे वो ले ले, जो मन करे बना लो, खा लो, क्या दिक्कत है तुमको? अरे बहू, अब तो तुझे आजादी मिल गई है। अब तो तेरी सास है नहीं। अब अपने मन से खूब खा, खूब पहन, खूब मौज मस्ती से रह। अब क्या दिक्कत है तुझको? चाची जी, माफ करिएगा, मैं आगे कुछ बोल दूं, इससे अच्छा होगा कि आप चले जाइए और जाके चूड़ी अपनी ले लीजिए। मुझको मत डिस्टर्ब करिए प्लीज। और चाची जी, आइंदा प्लीज मम्मी के बारे में कुछ गलत मत बोलना। अरे बहू, मैं क्या गलत बोल दी? तू ही तो अपनी सास की बुराई करती फिरती थी। पहले तू ही तो बोलती थी ना, पता नहीं कब मुझे सास से आजादी मिलेगी। अब तो मिल गई है ना, अब क्या दिक्कत है तुमको? चाची जी प्लीज, मैं बाद में आपसे मिलती हूँ, अभी मेरा मन कुछ ठीक नहीं है। आज से 5 साल पहले मैं इस घर में शादी करके आई थी, और मेरी सासू माँ को कितना शौक था बहू का। हर त्योहार पे मुझसे पहले वो मेरी तैयारी करने लगती थी। साड़ी, कपड़े, ड्रेस, जेवर, चूड़ी, बिंदी सब पहले से ही खरीद खरीद करके लाते थे। लेकिन मैं मम्मी का लाया कोई चीज पसंद नहीं करती थी। हर त्योहार पर उनको कितना चाव रहता था मेरे सजने संवरने का, मेरा अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का। पड़ोस में अगर कोई भी बहू अच्छी साड़ी पहन लेती थी, अच्छे ड्रेस पहन लेती थी, तो मम्मी सोचती थी मैं अपनी बहू को कितना अच्छे से सजा दूं, जिससे मेरे बहू पड़ोस में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा सजी हुई दिखे। मम्मी हर त्योहार पर मम्मी मुझसे पहले तैयारी करती थी, मेरे लिए साड़ी लाती थी, मेरे लिए मेहंदी वाले बुलाती थी, मेरे लिए चूड़ी वाले बुलाती थी। चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान सब कुछ मेरे लिए लाती थी। लेकिन मैंने क्या किया? उनके प्यार की कभी भी कदर नहीं की मैं। कभी उनके प्यार की कदर नहीं की मैं। कभी उनके पसंद की चूड़ियाँ नहीं पहनी, कभी उनके पसंद की साड़ी नहीं पहनी। जब कभी वो मुझसे सजने संवरने के लिए बोलती थी, कभी मैं उनकी बात नहीं मानती थी। बस मैं उनको यही बोलती थी, आपको कुछ नहीं पता, आपकी सोच पुराने जमाने की है। मम्मी जी, आज मुझे बहुत याद आ रही है आपकी, बहुत याद आ रही मम्मी जी आपकी। और इस बार मुझे सरगी कौन देगा? मम्मी, 2 दिन करवा चौथ और रह गया है, अभी मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है। आप रहते थे तो 1 हफ्ते पहले से आप हट किए रहते थे, दुकान पे चलो, साड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, मेहंदी ले लो। मम्मी, अब की बार कौन मेरी तैयारी करेगा? सोनम, हाँ जी। अरे तुम्हें क्या हुआ काजल? कुछ नहीं जी। अच्छा, तो ऐसा है, आज मैं ऑफिस से छुट्टी लिया हूँ। चलो, तुमको मार्केटिंग जो सामान लेना हो चलो ले लो। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं लेना है, मेरे पास सब रखा हुआ है, क्या करूँ लेकर के? अरे, आज करवा चौथ है, करवा चौथ पे तो बहुत सारी शॉपिंग करती थी, तो क्या हुआ, क्यों नहीं लोगी? अभी जब मैं आपकी बार राखी पे गई थी ना, तो जो वहाँ से साड़ी मिली थी उसको मैं पहनी नहीं हूँ, वो सब रखी हुई है, क्या करूँगी लेकर के? बाकी मेरे पास सब कुछ है, मुझे कहीं जाना भी नहीं है, क्या करूँगी मैं सामान लेकर के? क्या हुआ है सोनम तुम्हें? अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती थी करवा चौथ पे, और अब की बार तुम्हें क्या हो गया है? सोनम, कहीं तुम्हें माँ की याद तो नहीं आ रही है? लेकिन अब उनको याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही, अब उनको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। काश उनके जीते जी तुम उनकी कदर की होती सोनम। मैं तुमको कितना समझाता था कि माँ तुमको बहुत प्यार करती हैं, माँ तुमको बहुत पसंद करती हैं। अरे सोनम, रोका टोकी लोग उसी को करते हैं जिसको पसंद करते हैं, जहाँ अपनापन होता है। अगर जहाँ अपनापन ही नहीं है
वहाँ लोग रोका टोकी क्यों करेंगे? कोई दूसरे को थोड़ो रोकने जाता है। मैं जाता हूँ बिटिया को स्कूल से ले आता हूँ और उसके बाद तुम रेडी रहो। मार्केट से तुमको जो लाना हो वो चलो ले लो। इसी के लिए मैं आज छुट्टी ली है। अरे सोनम बहू, कल तो तुमने चूड़ी लेने से मना कर दिया था, लेकिन सुन, आज शाम को ना मैंने अपने घर पर मेहंदी लगाने वाले को बुलाई है। मैं भी लगवाऊंगी और मेरी बहू भी लगवाएगी, तो तुम शाम को टाइम से आ जाना। अरे चाची जी, मैं मेहंदी कैसे लगवा सकती हूँ? घर पे जो इतने सारे काम करने रहते हैं, मैं शगुन के नाम से थोड़ा सा खुद ही लगा लूंगी। अरे बहू, ऐसे मत कर। तू तो हर बार सबसे ज्यादा और सबसे सुंदर मेहंदी लगवाती थी। पहले भी तो घर में काम होते थे तेरे, तो अब क्या हो गया है? हाँ, पहले भी तो काम होते थे चाची जी, लेकिन मेरी सासू माँ थी, मुझे कभी काम का पता नहीं चलने दिया। उन्हें तो बस इस बात से खुशी होती थी कि मैं भर भर कर हाथ मेहंदी लगवा रही हूँ। अरे, मैंने कभी काम की टेंशन ही नहीं ली और सब कुछ खुद ही कर लेती थी। लेकिन सच में आज उनके बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही और उनकी बहुत पछतावा हो रहा है चाची जी। मैं उनकी जीते जी क्यों नहीं उनकी कदर की? मुझे मैं कभी अपनी मम्मी की बातों का कदर नहीं की। देख बहू, जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन तू आज के दिन उदास मत हो। आज करवा चौथ है, इसलिए आज रोना गाना सब बंद करो और खुशी से रहो। करवा चौथ तो सुहाग के लिए होता है ना, अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो प्लीज अब तुम रोना गाना बंद करो और उठो, चलो यहाँ से और चलो मेहंदी लगवाओ। पता नहीं चाची जी, अब तो ऐसे लगता है मानो मेरी जिंदगी ही रुक गई। रोते ही संसार में आई थी, माँ ने गोदी में उठाया और जब रोते ही ससुराल आई तब सास ने गले लगाया। माँ ने जीवन दिया तो सासू माँ ने जीवन साथी दिए चाची जी। माँ ने चलना बैठना सिखाया तो सासू जी ने समाज में उठना बैठना सिखाया। माँ ने घर का काम सिखाया तो सासू माँ ने घर चलाना सिखाया। माँ अगर भगवान है तो सासू भी हमारी गुरु होती है चाची जी। जैसे माँ के बिना मायका अधूरा होता है, उसी तरह सास के बिना ससुराल अधूरी होती है। तो सही कह रही है बहू, तेरी बातों ने मुझे भी रुला दिया चाची जी। मुझे तो ये लग रहा है इस बार मुझे सर्गी कौन देगा। बहू, आप चुप हो जाए। मौसी जी आप, प्रणाम मौसी जी। बहू अब चुप हो जाओ, अब मत रो। मैं तेरी सर्गी लेकर के आई हूँ। जब तेरी सास हॉस्पिटल में थी ना, मैं उससे मिलने गई थी तो उसने मुझसे कहा था कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी बहू को सर्गी देना मत छोड़ना। बहू अब बस कर, अब तो ये रोना बंद कर और खुशी खुशी त्योहार मना। ऐसे त्योहार पर रोता हुआ देखकर तेरी सास को भी अच्छा नहीं लगेगा। बहू बहू खूब अच्छे से मेहंदी लगवाओ, श्रृंगार करो, अच्छे से तैयार होना बेटा, क्योंकि तेरी सास आज ही तेरे साथ ही है। राधे राधे दोस्तों। तो कैसी लगी आप लोगों को आज हमारी छोटी सी कहानी? दोस्तों, मुझे लगता है कि कुछ घरों में बहू का कोई सम्मान नहीं होता है और शायद आप में से कुछ लोग यही सोचेंगे कि इस कहानी में दिखाया गया कि ऐसी सास होती ही नहीं, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। आज भी ऐसे परिवार हैं जहाँ बहुओं को खूब प्यार दिया जाता है, लेकिन फिर ज़्यादातर घरों में वो बहुएं उनकी कदर ही नहीं करती हैं। तो मैं सभी बहुओं से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपको इस तरह से ससुराल मिलता है, आप उसकी कदर करना सीखें, क्योंकि बीते हुए दिन कभी वापस नहीं आते हैं और उसके बाद में पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता है। जैसे मायका माँ के बिना अधूरा होता है, उसी तरह से ससुराल सास के बिना अधूरी होती है। अगर आपको यह कहानी जरा सा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।